यहाँ सभी लोग बैठे हैं, सब ने मोहब्बत की बात की, मैं भी मोहब्बत की बात करता हूँ। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत की बात करना चाहूँगा। एक ऐसी मोहब्बत जिससे मुझसे मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी, लेकिन उसकी कोई चाहत नहीं थी। वो है मेरी माँ। हम लोग सबके बारे में जानते हैं, सब बोलते हैं वो मेरी प्रियतमा थी, मेरी महबूबा थी। लेकिन वास्तव में सच्चाई देखी जाए तो जब से आप अपने माँ के गर्भ में आते हैं तब से मरने तक सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपकी माँ करती है। तो माँ के लिए कुछ लाइन लिखी थी। वो लोग जो अपने घर से बाहर हैं या बाहर रह रहे हैं वो महसूस करेंगे। वक्त बीता सब बदल गया, वक्त बीता सब बदल गया, तेरे आंचल से छोटा था मैं, आज बड़ा होके संभल गया। कभी तेरे बिन एक पल नहीं गुजरता था, कभी तेरे बिन एक पल नहीं गुजरता था, आज ये लड़का मीलों दूर निकल गया। तेरे हाथ की रोटी अमृत से भी प्यारी थी, तेरे हाथ की रोटी माँ अमृत से भी प्यारी थी, ये लड़का आज बिन खाए ही घर से निकल गया। ज़िंदगी बदली सब बदल गया, ज़िंदगी बदली सब बदल गया, मैं बड़ा होके संभल गया। लोग भगवान को मानते हैं, लोग खुदा को मानते हैं, लोग भगवान को मानते हैं, लोग खुदा को मानते हैं, मगर मेरी पहली मोहब्बत हो माँ, मेरी पहली मोहब्बत हो माँ। अब बात करना चाहूँगा उसको जिसको बहुत पहले खो चुका हूँ, मेरी मोहब्बत, दूसरी मोहब्बत जिसे आप लोग पहली मोहब्बत कहते होंगे, बट मेरी दूसरी मोहब्बत थी कि पहली मोहब्बत मेरी माँ थी। तो उसको याद कराना चाहूँगा, शायद भूल गई हो, क्या पता, काफ़ी वक्त हो गया है। कुछ पुराने खत साथ लाया हूँ, कुछ पुराने खत साथ लाया हूँ, कुछ तेरे वादे कुछ मुलाकात लाया हूँ, कुछ पुराने खत साथ लाया हूँ, कुछ वादे कुछ मुलाकात लाया हूँ। और डर था, मुझे डर था तुम मुझे भूल ना गई हो, इसीलिए तुम्हारे हाथों से दिया हुआ वो सूखा गुलाब लाया हूँ। और पहली बार जब मोहब्बत होती है तो सबसे खूबसूरत आप उसी को मानते हो। उसके लिए 2 लाइन लिखी थी। अधूरा हो के भी कितना पूरा सा लगता है, अधूरा हो के भी कितना पूरा सा लगता है, ये चांद हर रोज़ तुम जैसा लगता है। फिर उसके बाद लोग हर जंग जीत जाते हैं। एक बहुत अच्छे कवि की पंक्तियाँ थी कि घर से जिम्मेदारियों की ओर निकला हुआ लड़का लाइब्रेरी में एक लड़की को देख के हार जाता है। तो उसी पे एक लाइन थी, कुछ रोज़ लगते हैं खुद को जिताने में, फिर एक रोज़ तुझसे मिलकर हार जाता हूँ। और सर अभी आईने की बात कर रहे थे, तो आईने पे 2 लाइन बोलूँगा कि आईने को आईने से मोहब्बत कैसी, आईने को आईने से मोहब्बत कैसी, अगर तू ही ना मिला तो फिर मोहब्बत कैसी। और अब जैसे सर ने बताया था अभी, जब आपकी महबूबा किसी की शादी हो, उसकी शादी हो जाए, दुख होता है, लेकिन कुछ सवाल रहते हैं, अधूरे से सवाल। कुछ सवालों पे बोलना चाहूँगा। या वो जब उसकी मांग में सिंदूर कोई और भर रहा होगा, या मेरी शादी होगी मैं किसी और की मांग में सिंदूर भरूँगा, उस सिचुएशन को बताना चाहूँगा कि जब वक्त आएगा मेरा सिंदूर उठा के उसकी मांग में भरने का। यहाँ बात उसकी हो रही जिससे मेरी शादी हो रही है, जिससे मोहब्बत थी उससे शादी नहीं हुई। जब वक्त आएगा सिंदूर उठा के उसकी मांग में भरने का, एक दफ़ा तेरा चेहरा फिर सामने आ जाएगा। मैं कुछ नहीं बोल के मुस्कुरा दूँगा, मैं कुछ नहीं बोल के मुस्कुरा दूँगा, और ये ज़माना फिर जीत जाएगा। बेशक तेरे माथे में सिंदूर भी किसी और के नाम का होगा, बेशक तेरे माथे में सिंदूर भी किसी और के नाम का होगा, पर वो तेरी खुशी से ज़्यादा तेरी मजबूरी को दिखाएगा। और एक आंसू तेरी आंखों से आते आते रुक जाएगा, और एक आंसू तेरी आंखों से आते आते रुक जाएगा आंसू ताकि कोई वजह ना पूछ ले, रुक जाएगा आंसू ताकि कोई वजह ना पूछ ले। तो फिर क्या जवाब तेरे होठों से आएगा, और मुस्कुराता चेहरा, और वो तेरा मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे आंसू छुपा जाएगा। अब उसकी शादी किसी और से हो तो रही है, मुझे डर है,
डर इस बात का नहीं है कि वो चली जाएगी, डर इस बात का है कि उसके अंदर एक बचपना था जो शायद मैंने बहुत करीब से देखा था। उसके लिए कुछ लिखा है, मुझे डर है क्या वो इंसान तेरी खामोशी को समझ पाएगा। तेरा बोलना तो फिर भी सही है, क्या तेरी मुस्कुराहट के दर्द को समझ पाएगा। जो कभी मैं हर बार समझ जाता था, क्या तेरी उन शरारतों में वो अपना बचपन ढूंढ पाएगा। अब मेरी शादी हुई, मुझसे भी कोई आस बांध लेगा, उसके लिए है इधर मुझसे भी कोई आस बांध लेगा, वो भी मुझसे 7 जन्मों का साथ बांध लेगा। क्या जवाब दूंगा उसको जब वो मेरे आंसू की वजह पूछेगा। तेरा नाम लेके भी मैं उसको कुछ नहीं बता पाऊंगा। जिसने मुझसे दिल लगाया है उसका दिल अब नहीं दुखा पाऊंगा। कुछ नहीं हुआ, बस ये बोल के मुस्कुरा जाऊंगा। फिर दिन बीतेंगे, गुजर जाएंगे कई साल, गुम हो जाएंगे वादे और रह जाएंगे कुछ सवाल। अब कुछ सवाल हैं जो सवाल मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्या होगा। सवाल है कि क्या तुमने और मैंने सही किया? क्या हमारी खुशियाँ मजबूरियों के आगे छोटी पड़ गईं? क्या ज़माने की रस्में 2 ज़िंदगियों से ज़्यादा बढ़ गईं? बताओ ना, क्या हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई? शुक्रिया।